Welcome to Charidaji classes. I have come with some important questions which is very important and useful for one day examination. You can say top one day examination questions. Let us start our study. Okay students, अब हम शुरू करते हैं. अब इसमें there are some sentences which you have combined using correct words which is given in bracket. First sentence आपका है जैसे he went out to play cricket, he finished his homework first. ये दो सेंटेंस हैं. अब ये दो सेंटेंसेस जो हैं इन्हें आपको कंबाइन करना है. And there are some words, means four options you can say, before and after and but. So what will be here? Guess. Here will be before. Here will be before. Before is a correct word. अब आगे चलते हैं सेकंड सेंटेंस में. The teacher entered the class. The teacher entered the classroom. Immediately the students stood up. अब here is also four options. यानी यहाँ भी आपके चार ऑप्शंस हैं. While, when, as soon as and that. अब आप गेस करिए क्या हो सकता है यहाँ पर. देखो, the teacher entered the classroom. Immediately the students stood up. तो अगर आप एक सेंटेंस में आपको कहना होगा तो कहेंगे ना, जैसे ही टीचर ने क्लास में प्रवेश किया विद्यार्थी खड़े हो गए. तो as soon as the teacher entered the classroom, immediately the student stood up. नेक्स्ट सेंटेंस है द स्वामी जी वॉज प्रीचिंग. प्रीचिंग जानते हैं ना, जो उपदेश देते हैं, धर्म की बातें बताते हैं ना, तो दैट इज प्रीचिंग. मैनी पीपल इन द ऑडियंस वर स्लीपिंग. अब स्वामी जी तो प्रीच कर रहे थे लेकिन बहुत सारे लोग, कई लोग मतलब ऑडियंस में सो रहे थे. अब इसमें गेस करना है इफ, वाइल, हु, एज. तो इस थर्ड में व्हाट विल बी वाइल. अब इसमें होगा वाइल स्वामी जी वाज प्रीचिंग मैनी पीपल वर स्लीपिंग. अब नेक्स्ट में ब्रैकेट है पहले. ही केम टू इनवाइट मी. आई वाज टेकिंग माई लंच एट दैट टाइम. फोर ऑप्शंस. when, who, that, if. अब इसमें ऑप्शन में से आपका when होगा कि जब वह मेरे पास आया, जब वह मुझे इनवाइट करने के लिए आया तो मैं क्या कर रहा था. आई वॉज टेकिंग माई लंच. द यंग मैन इज ग्रेट. द यंग मैन इज ग्रेट. क्या ग्रेट है? सिंगर. द यंग मैन इज अ ग्रेट सिंगर. डैश वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू यू. अब इसमें भी फोर ऑप्शन आपके. फोर ऑप्शन हैं हु, दैट, वेयर एंड बिहाइंड. तो व्हाट विल बी हियर. अब यहाँ पर हो जाएगा बेटा हु. क्यों? द यंग मैन वॉज अ ग्रेट सिंगर. अब ये आपका बन गया एडजेक्टिव क्लास. ये जो हु है ये रिलेट कर रहा है. हु के बिफोर सिंगर नाउन है. इट इज एंटीसीडेंट ऑफ हु. ये आपका हो गया एडजेक्टिव क्लास. तो इसमें हु सही हो गया. अब नेक्स्ट आते हैं हम. हिज ब्रदर was cheating him. His brother was cheating him. He did not know about it.
अब उसका भाई उसको चीट कर रहा था और वो उसको नहीं जान पाया, उसको वो नहीं जान पाया। तो इसमें करेक्ट करना है। अब इस सेंटेंस में दिए हैं आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें सही करना है आपको। तो इसमें हो जाएगा ही डिड नॉट नो दैट हिज ब्रदर वाज चीटिंग हिम। वो नहीं जान पाया कि अब ये सेंस की निकलता है, दैट लग गया है और की सेंस निकलता है, और ये आपका हो गया नाउन क्लास। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते हैं नाउन क्लास, ध्यान दीजिएगा पढ़ने के लिए आगे। फिर आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए, मेक अदर्स हैप्पी, दूसरों को खुश करिए। यू विल बी ट्रूली हैप्पी इन दैट वे। अक्सर हम लोग सुनते भी हैं नहीं, जैसे किसी को खुश रखोगे, जैसे खुश रखोगे वैसे खुश रहोगे। अब यू हैव टू करेक्ट दीज सेंटेंसेस। तो इसका ऑप्शन 4 है, इसमें हो जाएगा बी, मेक अदर्स हैप्पी सो दैट यू विल बी ट्रूली हैप्पी, ताकि आप भी उसी प्रकार से प्रसन्न हो। इसका राइट आंसर यही होगा। यू डिज़र्व इट, आई शैल हेल्प यू। यू डिज़र्व इट, आई शैल हेल्प यू, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो इसलिए मैं आपकी सहायता करूँगा। तो इस लायक हैं, आपके अंदर ये योग्यता है, एबिलिटी है, दैट्स वाई यू विल बी हेल्प्ड। तो देयर आर 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन इसमें भी हैं। अब इसमें भी यही होगा, ऑप्शन बी वाला होगा। आई शैल, सॉरी सेंटेंस थोड़ा रंग पढ़ ले बेटा, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि आई शैल हेल्प यू, वाई बिकॉज यू डिज़र्व इट, क्योंकि आप इसे डिज़र्व करते हैं। द सन रोज, द फॉग डिसअपीयर्ड, सूर्य निकल आया और फॉग जो है डिसअपीयर्ड हो गया, यानी गायब हो गया। सूर्य के निकलने पर कोहरा तो छट जाता है ना। इस 4 ऑप्शन इसमें है, तो इसमें हो जाएगा व्हेन द सन रोज, जब सूर्य निकला, द फॉग डिसअपीयर्ड। अब देखो, जैसे एज द सन रोज, वेयर द सन रोज, द फॉग डिसअपीयर्ड, बिकॉज नो, मोस्ट सुटेबल will be when the sun rose, the fog disappeared, because we have to use when. अब नेक्स्ट में आते हैं हम, जैसे फिल करना है इसमें, यू टेक दिस डैश, यू टेक दिस मेडिसिन, यू टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली, योर फीवर विल बी क्योर्ड। अब आपको दवा रेगुलर लेनी चाहिए, लेंगे तो आपका बुखार सही हो जाएगा, आप अच्छे हो जाएंगे। इसका होगा इफ़, यदि आप दवा लेंगे, रेगुलर लेंगे तो आपका बुखार सही हो जाएगा, ये कंडीशन है। अब देखिए कंडीशन इफ़ वाला, इफ़ कंडीशन है तो जो उसका नेक्स्ट पार्ट विल भी उसमें होगा। जैसे आप रेगुलर दवा लेंगे तो इसमें विल नहीं लगाएंगे आप, क्योंकि कंडीशन में कभी विल शैल नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है आपका ही हैज़ बीन इल डैश, ही केम हियर, वो बीमार है, यहाँ आया, तो बीमार है और यहाँ आया, डैश करके है। वो जब से मतलब यहाँ आया वो बीमार है, कहने का सेंस। ही हैज़ बीन इल सिंस ही केम हियर, ये इसका राइट चूज हुआ। फिर नेक्स्ट है हमारा डैश, रजनीकांत हैज़ नो मनी, रजनीकांत हैज़ नो मनी, ही कैन नॉट बाय अ न्यू कार। अब डैश है
अब जो ऑप्शन है इसमें से ही आपको राइट चूज़ करना है, राइट ऑप्शन चूज़ करना है। रजनीकांत हैज़ नो मनी, ही कैन नॉट बाय ए कार। अब यू हैव टू गेस, सो इफ एज दैट, तो हियर विल बी एज। अब एज रजनीकांत हैज़ नो मनी, ही कांट बाई अ न्यू कार। जैसे कि रजनीकांत के पास पैसा नहीं है, वो न्यू कार नहीं खरीद सकता। नेक्स्ट है आई शैल गो टू मथुरा, आई शैल बाय अ बॉक्स ऑफ स्वीट। मैं कहाँ जाऊँगा? मथुरा जाऊँगा। आई शैल गो टू मथुरा, आई शैल बाय अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स। मथुरा का पेड़ा बहुत प्रसिद्ध है, तो हम जाएंगे अब वो हम कहाँ जाएंगे? मथुरा जाएंगे। वहीं पे हम क्या खरीदेंगे? एक डिब्बा मिठाई खरीदेंगे। तो कहाँ खरीदेंगे? मथुरा। ये प्लेस डिनोट करता है, इसलिए यहाँ पर वेयर यूज होगा। अब इसका हो जाएगा आई शैल गो टू मथुरा वेयर आई शैल बाय अ बॉक्स ऑफ स्वीट। फिर नेक्स्ट में आइए, वेरी फ्यू बॉयज़। अब ये डिग्री है आपका, है ना। वेरी फ्यू बॉयज़ ऑफ द स्कूल आर एज टॉल एज राम। ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ पॉजिटिव। इट स्टार्ट्स फर्स्ट वेरी फ्यू एंड द सेकेंड एज वेल, एज सून, एज, सो एज। Very few means there are some other boys also as tall as Ram। तो ऐसे जो आपके सेंटेंस आएंगे कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए, तो आप ध्यान दीजिएगा इसमें राम इज टॉलर देन मोस्ट अदर बॉयज़। अधिकतर बॉय, केवल राम ही नहीं है, और भी लड़के हैं, अधिकतर जो लड़के हैं, देन मोस्ट अदर। तो जो वेरी फ्यू से आपका स्टार्ट होगा पॉजिटिव, तो ध्यान दीजिएगा आप देन के बाद आप मोस्ट अदर का यूज़ करेंगे। तो मोस्ट अदर बॉयज़ ऑफ द स्कूल। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, हरजीत डजंट लाइक कॉफ़ी, हरजीत डजंट लाइक टी। अब इसमें नेगेटिव शो करना है। हरजीत कॉफ़ी नहीं पसंद करता, हरजीत चाय पसंद नहीं करता। अब इसको वन वर्ड सेंटेंस हमें यूज़ करना होगा, तो हम इसमें करेक्ट क्या होगा? नीदर और नार होगा। हरजीत नीदर लाइक, हरजीत लाइक्स नीदर कॉफ़ी नार टी। तो इसमें नीदर और नार का यूज़ करेंगे। तो ये आपके सेंटेंसेस थे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई वांट टू से एट लास्ट, don't forget to like and you have to subscribe also. It will be very kind of you, and I hope that the sentences which I have taught you, and I hope that you will know this very very effective way, and I will try the next video to do the best. Okay, thanks.